जो कामयाब नौजवान का जो हमारा पूरा प्रोग्राम है, आपको हम कर्ज़े दें कि आपके पास कोई भी ऐसे आइडियाज़ हैं जो आपको कुछ काम करना चाहते हैं, दुकान लगाना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, उसके लिए आपको मेरिट के ऊपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन हमने ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पैसा 100 अरब रुपया रखा हुआ है। नौजवानों के लिए रोजगार के 2 प्रोग्राम मुतारिफ। 1,70,000 स्किल एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप, 50,000 स्कॉलरशिप्स हाई टेक्नोलॉजीज के लिए दिए जाएंगे। नौजवानों के कारोबार के लिए 100 अरब रुपए का फंड मुख्तस कर दिया। वजीर आजम का अहम वीडियो पैगाम। एवनफील्ड अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस, नवाज शरीफ और मरियम की सजा के खिलाफ अपीलों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत। मरियम नवाज के वकील की मुसलसल तीसरी बार इल्तवा की दरख्वास्त दायर। नैब ने भी फ्लैगशिप रेफरेंस साबिक वज़ीर आज़म की बरियत को चैलेंज कर रखा है। पनामा पेपर्स के जरिए नवाज फैमिली की अरबों रुपए की जायदाद मंजर आम पर आई। शरीफ फैमिली ऐसा तासुर देती है जैसे इन्हें किसी मुकदमे में सजा हुई ही नहीं। आपके असासे इतने नहीं थे तो जायदाद कैसे खरीदी? फवाद चौधरी। शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत आलिया के फैसले के खिलाफ हुकूमती इदारों ने इकदाम किया। बादियुल नज़र में हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन की। अदालत के रिमार्क्स। पीडीएम के अंदर कोई दावत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं दी गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा है कि अपने फैसले पर नज़रसानी करें, जो एतमाद आपने तोड़ा है उस एतमाद को बहाल करें। वजाहत तलब की थी, वो कागज़ जो फाड़े थे उनको जोड़कर पढ़ें और उसकी जो वजाहत हमने तलब की थी उसका जवाब दें। पीडीएम में वापसी के लिए पीपल्स पार्टी को कोई दावत नहीं दी गई। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़े कहा, पीपल्स पार्टी अपने फैसले पर नजरसानी करे। इत्तेहाद में शामिल होने के लिए एतमाद बहाल करना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी। कौम को हुकूमती धोखे से बचाने के लिए अपोजिशन में इत्तेहाद नागुज़ीर। पार्लियामान के अंदर मुत्तहिद होकर बजट हिकमत अमली तैयार की जाए। सबको मिलकर हुकूमत की तारीखी नाअहली और नालायकी को बेनकाब करना होगा। शहबाज शरीफ। पीडीएम के मुर्दा घोड़े को जिंदा करने की कोशिश ला हासिल। गैर फितरी इत्तेहाद अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका। नाअहल और नालायक अपोजिशन टोले के पास कोई एजेंडा नहीं। ये लोग लूट मार का पैसा बचाने में लगे हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार। टाएं टाएं फिश, अपोजिशन के जमहूरी झूठों का मुकद्दर। हुकूमत के इनकलाबी इक़दामात मफादात की सियासत के लिए बड़ा खतरा बन चुके। वज़ीर आज़म को रोकने वाले दर हकीकत मुल्क की तरक्की रोकना चाहते हैं। फिरदौस आशिका। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 92 जाने ले गई। अब तक 20,400 अमवात। 24 घंटे में 2,253 नए मरीज। मुहलिक वायरस से 9,05,852 शहरी मुतासर। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 4.82% रिकॉर्ड। कोरोना पर काबू पाने के लिए इकदामात। कराची में आज रात 8 बजे से गैर जरूरी घूमने पर पाबंदी। पुलिस बिला वजह घूमने फिरने वालों को रोके। सिंध सरकार की हिदायत। जिला शर्की और वस्ती में SOP की खिलाफ वर्जी की ज्यादा शिकायत। इम्तिहान दिए बगैर कोई तालिब इल्म पास नहीं होगा। SOPs के तहत तमाम जमातों के इम्तिहानात लाजिम। 10वीं और 12वीं के पर्चे जून के तीसरे हफ्ते में होंगे। मौसम गर्मा की तातीलात में कमी का फैसला सूबे करेंगे। कोयटा में ट्रांसपोर्टर्स ने कोरोना SOPs को हवा में उड़ा दिया। 50% मुसाफिरों को बिठाने की पाबंदी, सिर्फ नोटिफिकेशन तक महदूद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क का इस्तेमाल, ना ही समाजी फासले का ख्याल। शहरियों की गैर जिम्मेदारी उरूज पर। आवाम
को चाहिए कि मिसाल सफ़र करते वक्त हो, घर से बाहर हो, गली में हो, रोड पर भी हो, पार्क में भी हो, जहाँ पे भी हो, तो वो कोरोना स्पेस का खास ख्याल करे। मास्क लगाना चाहिए, लेकिन लोगों को भी ज़रूरत है, रोज़ आते जाते हैं, उनके अपनी दुकानें, कारोबार वगैरह चीज़ें, तो ये लाजमी। तबीयत में सुस्ती, बोझलपन, जिस्म में नमकियात की कमी, कराची में बढ़ती गर्मी से इंसानी सेहत मुतासिर, मौसमी बुखार, डायरिया और दीगर बीमारियां बढ़ने लगी। तिब्बी माहिरीन का पानी के ज़्यादा इस्तेमाल का मशवरा, बाहर निकलते वक्त सर ढांपने की हिदायत। मायरा कत्ल केस की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त, मुलजिम जाहिर जदोन का भाई ताहिर भी ज़ेर हिरासत। मायरा को कत्ल करने के लिए जो पिस्तौल इस्तेमाल हुआ वो ताहिर का था। पुलिस मुलजिम के एक और साथी ज़िशान की गिरफ्तारी के लिए छापे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मोदी सरकार की सोशल मीडिया पर भी दबाव डालने की कोशिश। बीजेपी तर्जुमान की गलत पोस्ट पर धोखे पर मबनी का टैग लगाने पर एक्शन। पुलिस का ट्विटर के कंट्री एमडी के ऑफिस पर धावा, अमले को यरगमाल बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दान। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कोशिश है नौजवानों को रोज़गार फराहम किया जाए ताकि ये मुल्क को तरक्की दे सकें। 1,70,000 स्किल एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। ये भी कहा कि नौजवानों के लिए रोज़गार के लिए 2 प्रोग्राम ला रहे हैं। 50,000 स्कॉलरशिप्स हाई टेक्नोलॉजीज़ के लिए दी जाएंगी। 1,70,000 स्कॉलरशिप्स हम दे रहे हैं स्किल एजुकेशन के लिए, हुनरमंदी, आपको स्किल सिखाएंगे। इसमें से 50,000 ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो हाई एंड स्किल है, मसलन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा है। ये वो चीज़ें आ रही हैं जो कि आप ये समझ लें कि 6-6 महीने के कोर्सेज़ के बाद आपको वो नौकरियां मिलेंगी जो कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपके पास किसी किस्म का आइडिया है अपनी बिजनेस चलाने का, जिसको स्टार्टअप्स कहते हैं, कि आप आइडिया है आपके पास लेकिन पैसे नहीं हैं, तो उसके लिए हमने 100 अरब रुपया हमने रखा हुआ है कि हम कर्ज़े दें नौजवानों को। उसके लिए आपको मेरिट के ऊपर क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन हमने ये पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा पैसा 100 अरब रुपया रखा हुआ है ताकि आप खुद अपनी बिज़नेस स्टार्ट कर सकें, खुद अपने पैर पे खड़ा हो सकें। हमारी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह हर साल हम इसको बढ़ाते जाएंगे ताकि हम और ज़्यादा नौजवानों तक पहुंच सकें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज से नवाज शरीफ और मरियम नवाज की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। एवनफील्ड इशू कब सामने आया, शरीफ खानदान और नैब ने क्या मौक़िफ़ अपनाया, तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। फील्ड रेफरेंस लंदन के पोश इलाके पार्क लेन में वाक़े नवाज शरीफ के फ्लैट से मुतालिक है। पहली दफ़ा ये मामला 2016 में सामने आया जब पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ की 2 ऑफशोर कंपनीज का इंकशाफ हुआ। पनामा पेपर्स के मुताबिक नवाज शरीफ नेस्को लिमिटेड और नेल्सन एंटरप्राइजेज लिमिटेड के मालिक हैं। इन कंपनीज ने पार्क लेन लंदन के इलाके में वाक़े एवनफील्ड हाउस में 1993, 95 और 96 में फ्लैट्स खरीदे। नवाज शरीफ की लंदन के पोश इलाके में जायदाद सामने आने पर मुल्क में आवाज़ उठाई गई तो नैब मुतहरिक हो गया और नैब ने एहतसाब अदालत में दावा किया कि नवाज शरीफ और उनके बच्चों ने करप्शन के जरिए कमाई गई रकम से ये फ्लैट खरीदे। सिर्फ यही नहीं, नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि 1993 में नवाज शरीफ के बच्चों का आमदनी का कोई जरिया नहीं था और नवाज शरीफ के ही ज़ेरे कफालत थे, इसलिए नवाज शरीफ का ये मौक़िफ़ उनके बच्चे दादा के ज़ेरे कफालत थे, ये गलत है। नैब ने इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले का रेफरेंस भी दिया। नैब ने नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज पर जाली ट्रस्ट डीड देने का इल्ज़ाम भी आयद किया, जिस पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर के दस्तखत भी थे। एहतसाब अदालत ने नैब के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार देते हुए एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 11, मरियम नवाज को 8 और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सज़ा सुना दी। ताहम सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और अदालत ने तीनों मुल्ज़िमान की सज़ा मुअत्तल कर दी। पनामा पेपर्स के जरिए नवाज फैमिली की अरबों रुपए की जायदाद मंजर आम पर आई। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है, उन्होंने कहा कि शरीफ फैमिली ऐसा तासुर देती है जैसे इसे किसी मुकदमे में सजा हुई ही नहीं। ये भी सवाल किया कि आपके असासे इतने नहीं थे
तो जायदाद कैसे खरीदी? तो तनकीद का निशाना बना रहे हैं फवाद चौधरी। उनकी जानिब से ट्वीट किया गया, कहा गया कि आपके एहसास इतने नहीं थे तो जायदाद कैसे खरीदी, ये सवाल किया गया फवाद चौधरी की जानिब से शरीफ फैमिली से। ये भी कहा कि शरीफ फैमिली ऐसा तासुर देती है कि जैसे इन्हें किसी मुकदमे में सजा हुई ही नहीं है। शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली और फरीक़ैन को नोटिस भी जारी कर दिया गया। अदालत उज़्मा ने रिमार्क्स दिए कि अदालत आलिया के फैसले के खिलाफ हुकूमती इदारों ने इकदाम किया। बादिउल नज़र में हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन की। मोहसिन इजाज़ की रिपोर्ट देखिए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के खिलाफ वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। अटार्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि मसला किसी के बैरून मुल्क जाने का नहीं, अदालती तरीक़ाकार का है। जिस रफ्तार से अदालत लगी और हुक्म पर अमल दरामद का कहा गया वो काबिले तशवीश है। हाई कोर्ट में जुमातुल विदा के रोज एतराज़ात लगे और इसी दिन दूर भी हुए। जस्टिस सजाद अली शाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने हाई कोर्ट से दरखास्त वापस ले ली है। दरखास्त वापस होने पर विफाक की अपील कैसे सुनी जा सकती है। अटार्नी जनरल ने कहा कि शहबाज शरीफ की जमानत तिबी बुनियाद पर नहीं हुई, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा क्या जमानत के दौरान बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी है। अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि अगर कोई कानूनी पाबंदी ना हो तो जेल से सीधा एयरपोर्ट जाया जा सकता है। शहबाज शरीफ के बकौल उनका नाम ब्लैक लिस्ट में था। विफाक का मौक़िफ़ सुना जाता तो आगाह कर देते कि नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं बल्कि ECL में है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इतनी जल्दी में सारा काम कैसे हो सकता है। इंतहाई अर्जेंट दरखास्त पर चीफ जस्टिस की बाकायदा तहरीर होती है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि बादिउन नज़र में हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन की। अदालत ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से रिकॉर्ड तलब करते हुए शहबाज शरीफ समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी कर दी।